श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। हिंसा एक समस्या है तो अहिंसा भी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिंसा के बारे में और अहिंसा के बारे में चिंतन करने का भी हमारे पास अवकाश नहीं। हिंसक शक्ति इसलिए बढ़ती है कि उसके पास काफ़ी तैयारियां, और अहिंसा सक्रिय शक्ति इसलिए नहीं बन रही है कि कोई पूर्व तैयारी नहीं। हिंसा का पूरे विश्व में एक नेटवर्क है, अहिंसा का नेटवर्क कहीं देखने को नहीं मिला। हिंसा का इतना भारी प्रशिक्षण हो रहा है, किंतु अहिंसा का प्रशिक्षण भी बहुत कम, नहीं जैसा है, बहुत स्वल्प। हिंसा के साथ जीने वाले योद्धाओं की भरमार है, लाखों करोड़ों, विश्व में करोड़ों की संख्या में है, और अहिंसा के साथ जीने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है, जिसको हम अहिंसा का योद्धा कह सके, बहुत कम संख्या है। तो हमारी सारी समस्याएं हैं। अहिंसा समवाय मंच की कल्पना इसीलिए की गई थी कि इस विषय में काम करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग एक साथ बैठें और कुछ विचार करें, योजना बनाएं और क्रियान्वित करें। किंतु अभी तक वैसा हो नहीं पा रहा है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि वह चिंतन और वह मिलन कोई आयोजन नहीं, 5, 10, 20, 50 लोग 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर केवल उसी विषय को सामने रखकर उसी में सारी शक्ति का नियोजन करे तो कुछ नई बातें निकल सकती है। यह न तो प्रवचन से होने वाला काम है और न कोई भीड़ से होने वाला काम है। यह जो एक अनुसंधानात्मक काम, प्रयोगात्मक काम, यह कुछ लोगों के जो आंतरिक स्फुरना है, चिंतन है, उससे निकलने वाला है और फिर जनता के पास पहुंचने वाला हो, तब कोई काम अच्छा हो सकता है। हमें अहिंसा समवाय के स्वरूप पर भी और विचार करना है, उसकी कार्य प्रणाली पर भी विचार करना है कि कैसे इस विषय में हमारा गहन चिंतन हो। अतीत में बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अहिंसा पर विचार किया है। अनेक नाम है, एक लंबी सूची है, और महात्मा गांधी का नाम तो प्रमुख आता ही है। वर्तमान में भी अनेक लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। एक बड़ा अहम प्रश्न है, व्यवस्था चलाने वालों में क्रूरता है, करुणा नहीं है, उनमें मानवीय एकता का बोध नहीं है, और उनके मन में भी छिपा हुआ सांप्रदायिकता का अभिनिवेश है। अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, और अगर ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था का संचालन है तो कोई भी व्यवस्था अच्छी चल सकेगी, ऐसा सोचना कठिन है। यह हमारा प्रयत्न तो ठीक है कि व्यवस्था नीचे से आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ग्राम व्यवस्था भी आनी चाहिए, किंतु जो एक आकर्षण है मनुष्य में, उसको बदले बिना कैसे होगा। हम किसी भी प्राचीन ग्रंथ को देखें, गीता को देखें, चाहे धम्मपद को देखें,
चाहे आचारांग सूत्र को देखें, जितने भी आप्त पुरुष हुए हैं, आर्ष की वाणी जिनसे निकली है, उन पुरुषों की वाणी को देखें तो सबसे पहला ये मिलेगा कि दमितेंद्रिय, जितेंद्रिय। अगर व्यवस्था चलाने वाला जितेंद्रिय नहीं है और परिसहजयी नहीं है, कष्ट सहिष्णु नहीं है, श्रम और स्वावलंबी जीवन जीने वाला नहीं है, वह कभी व्यवस्था का अच्छा संचालन नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने बहुत कष्ट सहे। हमारे मन में प्रश्न होता है कि एक जैन मुनि के लिए 22 परिसों का विधान किया गया और परिसय उनके चरित्र का मुख्य लक्षण माना गया कि वह भूख को भी सहन करे, प्यास को भी सहन करे, सर्दी को भी सहन करे, गर्मी को भी सहन करे, अनुकूल परिस्थिति को भी सहन करे और प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन करे, आदि आदि। एक 22 परिसों की एक सूची है। तो सहज प्रश्न होता है कष्ट सहना क्यों? और हमारे सामने प्रश्न भी आता है कि जैन मुनि शरीर को कष्ट देने के लिए। हमने बहुत बार साफ किया कि ऐसा नहीं है। आचार्य तुलसी जब नालंदा पधारे थे, वहाँ के 5-10 प्रोफेसर आए, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जैन मुनि का जीवन तो एक शरीर को सताने का जीवन है। आचार्य वर ने कहा किसने बता दिया, गलत बात किसने बताई आपको? कष्ट सहना हमारा लक्ष्य नहीं है, कष्ट सहना लक्ष्य नहीं है, किंतु हमने जो अहिंसा का व्रत स्वीकार किया है, उस अहिंसा के व्रत के अनुपालना में जो कोई कष्ट आए उस कष्ट को सहना है। कष्ट हमारा उद्देश्य नहीं है, कष्ट को सहना है कि अहिंसा से विचलन न हो। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक कष्ट सहने की क्षमता विकसित नहीं होगी, कोई व्यक्ति अहिंसा का विकास कर नहीं सकता। बहुत आवश्यक है। सुविधा में रहने वाले लोग अहिंसा की बात को नहीं समझ सकते। जो लोग आज के वातावरण में जीते हैं, बड़े लोग कहलाते हैं। और हिंदुस्तान के 30-40 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जिन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, वे शायद अहिंसा की बात को सोचने के लिए भी बहुत तैयार नहीं। उन्हें जो चाहिए वह प्राप्त है और उनको ये चिंता नहीं कि समाज का क्या हो रहा है, तो वे लोग अहिंसा की बात को नहीं सोचेंगे शायद। कुछ लोग जो 20-30-40 करोड़ मध्यम स्थिति के हैं, वे कुछ कुछ सोचते हैं जिनमें थोड़ी करुणा है, और शेष जो 40-50 करोड़ लोग हैं जो अभाव का, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, और बहुत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं, वे हिंसा की बात सोचते हैं। उनमें प्रतिक्रियात्मक हिंसा जन्म ले रही है, तो वे हिंसा की बात ही सोचते हैं और योजना भी ऐसी बनाते हैं। अपराध की मनोवृत्ति बढ़ती है और हिंसा, प्रतिक्रियात्मक हिंसा भी बढ़ती है। इस प्रकार 3 कक्षाओं में बंटा हुआ है समाज। एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आचार्य तुलसी से कहा कि आप मुनि नरसिम्हा जी को, जो मेरा पहला नाम था मुनि अवस्था का, आप मेरे साथ गाँव में भेजें और मैं साक्षात कराऊंगा कि हिंसा कहाँ जन्म ले रही है। हिंसा जन्म वहाँ ले रही है कि जहाँ अभाव है, जहाँ खाने को रोटी भी नहीं है और जहाँ अन्याय भी मिलता है और आज की भाषा में कुछ शोषण कहें, कुछ भी हो रहा है, वहाँ हिंसा जन्म ले रही है। मैंने मुंबई बताया जा सकता, आतंकवाद भी उन्हीं झुंकी झोंपड़ियों में पनप रहा है और हिंसा भी वहाँ पनप रही है। हम न्यू बॉम्बे में गए और वहाँ के मेयर संजीव नाइक और गणेश नाइक, उनके पिता जो राजनीति के धुरंधर हैं, सब लोग थे। मैंने कहा मुझे प्रसन्नता हुई कि न्यू बॉम्बे में अब तक हमने एक भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं देखी और वहाँ ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है
कि कोई भी आकर झोंपड़ी डालता है, शाम तक उसको लगा देते हैं, वह कोई रहने नहीं देते। इस प्रकार एक सामुदायिक चेतना जब जागृत होगी, हिंसा के कारणों पर विचार होगा, तो फिर अहिंसा की बात आगे बढ़ेगी। हमें कारणों पर विचार करना है। पैर में कांटा चुभा और कांटा काफ़ी गहरे में चला गया, लोग इकट्ठे हो गए और कांटा निकालने की बात कर रहे हैं। इतने में एक डॉक्टर आया, उसने एक शीशी निकाली और उसकी आंख में दवा डाल दी। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, कांटा तो पैर में चुभा है और आप आंख में दवा डाल रहे हैं। डॉक्टर बोला कि इसकी आंख कमज़ोर है, इसलिए कांटा चुभता है, आंख को ठीक कर दूंगा फिर कांटा नहीं चुभेगा। हमें उस बात पर विचार करना है कि आंख की शक्ति ठीक रहे, कांटों पर केवल वर्तमान पर विचार न करें, हेतुओं पर विचार करें, कारणों पर विचार करें। और आज मुझे लगता है हमारे जितने भी अहिंसा में रुचि रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जैन समाज में भी बहुत लोग हैं जो जीव दया की सैकड़ों संस्थाएं, और यहाँ तो पांजरा पोल का बहुत बड़ा एक संचालन जैनों के द्वारा हो रहा है और अन्यत्र भी देश में हो रहा है। किंतु यह एक वर्तमान का समाधान मानता हूँ, किंतु ये पूरा समाधान नहीं मानता हूँ। समाधान तो वह है कि कांटा निकाले नहीं, आँख को ठीक कर दे, यह एक समाधान है। अभी हम मुंबई में थे और पुलिस कमिश्नर के द्वारा थाने में और पहले मुंबई में भी एक आयोजन किया गया। वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि समाज में 10% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता और वे अपराध और हिंसा की वृत्ति वाले होते हैं, किंतु 90% लोग ऐसे हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। किंतु हमारा प्रयत्न बहुत कमज़ोर है। अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वालों का प्रयत्न इतना कमज़ोर है कि 90% की बात तो दूर, 10% तक भी हमारी पहुंच नहीं। हमें इस दिशा से सोचना है कि अहिंसा शक्ति बने, और जो अहिंसा समवाय का एक उद्देश्य है मंच का, और अहिंसा सक्रिय शक्ति बने और हम समस्याओं को सुलझा सकें, वह तभी संभव है कि व्यक्तिगत चेतना के साथ साथ सामुदायिक चेतना की बात भी समझ में आए, और सामुदायिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना की बात भी समझ में आए, और दोनों का समन्वय कर और हम कुछ ऐसा करें कि अहिंसा के प्रति एक आकर्षण पैदा करें। सबसे पहली बात मानता हूँ श्रद्धा, रुचि और कह लो आकर्षण। जब तक आकर्षण पैदा नहीं होगा, रुचि पैदा नहीं होगी, प्रीति पैदा नहीं होगी, श्रद्धा पैदा नहीं होगी, तब तक किसी भी तत्व का विकास नहीं हो सकता। हमारे सामने दो प्रमुख काम है, एक तो सम्यक दर्शन का विकास और एक अहिंसा की श्रद्धा का विकास। अगर हम अपने प्रयत्नों के द्वारा और अपने अनेक विध प्रयत्नों के द्वारा जन समूह में अहिंसा के प्रति रुचि पैदा कर सकें, आकर्षण पैदा कर सकें और एक सम्यक दर्शन पैदा कर सके। आचार्य तुलसी ने एक बार अहमदाबाद में कहा था कि सारी समस्या का समाधान है गोली, हिंसा और गोली, बस गोली चलाओ समाधान हो जाएगा। जब तक हिंसा में समस्या का समाधान खोजता रहेगा समाज, तब तक कोई अहिंसा का मूल्य नहीं आंका जाएगा, और वह समाधान और अधिक उलझन पैदा करने वाला है। यह गोली की भाषा बदले, हिंसा की भाषा बदले और समाधान एक पारस्परिकता में खोज सके। उमा स्वाति का इतना बढ़िया सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक के बिना दूसरा जी नहीं सकता, परस्पर उपग्रह, एक दूसरे के सहारे से कोई दूसरा जी रहा है, अन्यथा कोई जी नहीं सकता। कपड़ा बनाने वाला कपड़ा पहनने वाले के सहारे जी रहा है और कपड़ा पहनने वाला कपड़ा बनाने वाले के सहारे जी रहा है। इस परस्परता का संबोध और अनुभूति होगी, तब हम सामुदायिकता का चिंतन करेंगे, तब हम अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारा सहमिलन हो। अहिंसा समाज का जो सूत्र है, मूल आधार जो हमने 4 सूत्र वहाँ दिल्ली में बतलाए थे, पहला है सहमिलन, एक साथ मिले, फिर सहासन, एक साथ बैठें, फिर सहचिंतन, साथ में बैठ के चिंतन करें, और सह निर्णय, एक साथ निर्णय करें और फिर अपने अपने क्षेत्र में क्रियान्विति करें। तो मिलन, सहासन, सहचिंतन और सह निर्णय, इस भूमिका का निर्माण करना अहिंसा समाज का एक मुख्य काम होना चाहिए। इस भूमिका का निर्माण करें और हजारों हजारों लोग चिंतनशील, विचारशील, क्रियाशील काम करने वाले एक साथ बैठकर कोई काम करें, तो मैं मानता हूं कि अहिंसा का एक शक्ति के रूप में उदय हो सकता है और एक नई दुर्गा या नई चंडिका का रूप आपके सामने आ सकता है। वह संहारक नहीं किंतु त्राण देने वाले का रूप आ सकता है। तो इस दिशा में हमारा प्रयत्न निरंतर चले। अब नारायण भाई देसाई जैसे लोग काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और भी लोग काम करने वाले वृद्ध हैं। अब ऐसे युवा पैदा हो कि जो सक्रियता के साथ यात्रा कर सके। बाल विजय जी ने बहुत अच्छा कहा, और यात्रा का बड़ा लाभ है। पुराना संस्कृत का श्लोक है ना, चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच देशाटनम, पहला है देशाटनम। हमारी जैन परंपरा में ऐसा आता है कि जिसको आचार्य बनाना है, पहले आचार्य अपने भावी आचार्य को यात्रा कराते थे। हमारे भाष्य साहित्य में बहुत लंबा वर्णन मिलता है। उसको देशाटन कराते, जिससे वह जनता से परिचित हो जाए, जनता की जीवन शैली से, जनता की कार्यविधि से सबसे परिचित हो जाए, तो वह बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आज तो एक प्रेरणा की बात है कि ऐसी प्रेरणा हम जगा सकें, इस दिशा में प्रयत्न है। और चिंतन तो एक अलग स्वतंत्र होता है, किंतु जनता में एक प्रेरणा जागे कि हमें इस दिशा में काम करना है और अहिंसा ही समस्या का समाधान है, ऐसा सम्यक दर्शन और ऐसी सम्यक आस्था और रुचि हम जनता में जगा सकें, तो शायद हमारे सामूहिक मिलन का भी एक अर्थ होगा। ओम हर।